मुंबई में शिवसेना यूबीटी के अंदर घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी की मीटिंग में भारी बवाल हो गया और बवाल किस लिए हुआ? संजय राउत को लेकर। उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में इतना ज्यादा घबरा गए कि बड़ा फैसला ले लिया, संजय राउत के पक्ष में फैसला ले लिया। यहाँ तक कि अपने बेटे आदित्य ठाकरे तक की नहीं सुनी और खुद संजय राउत की पत्नी का किस्सा तक सुना दिया। तो क्यों आखिर संजय राउत की पत्नी की फटकार से डर गए, घबरा गए उद्धव ठाकरे? मीटिंग में क्या हुआ, क्यों बवाल के बीच बड़ा फैसला लिया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और उद्धव ठाकरे की हालत पर कमेंट जरूर करें कि इतनी बुरी हालत में क्या उद्धव ठाकरे जो अपने संगठन को नहीं चला पा रहे हैं, अपनों को नहीं चला पा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र की सियासत को चला पाएंगे? कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी फिलहाल निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में नए साल में यानी कि साल की शुरुआत में निकाय चुनाव होने हैं, बीएमसी में चुनाव होंगे, कुछ और शहरों में भी निकाय चुनाव होंगे। अब इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इधर इस बीच संजय राउत अस्पताल में भर्ती हो गए। 31 अक्टूबर की तारीख संजय राउत ने चुनी और बिल्कुल महीना खत्म होने के यानी कि महीने के आखिरी दिन, जैसे कि महीने के आखिरी दिन सैलरी आती है और कोई एम्प्लॉय इस्तीफा देता है, उसी तरीके से यहाँ पर महीने के आखिरी दिन संजय राउत ने फैसला लिया कि वो अब सियासत से दूर हो जाएंगे, भीड़ से दूर हो जाएंगे और ये कह दिया कि उन्हें ऐसी बीमारी है कि उन्हें भीड़ से, लोगों से दूर रहने के लिए कहा गया है। और उसके बाद संजय राउत अस्पताल में भी भर्ती हो गए हैं। फिलहाल फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब इधर संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे के घर पर हुई मीटिंग में बड़ी चर्चा हो गई। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में मीटिंग बुलाई थी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर और इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे की पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तय होनी थी, सूची तय होनी थी, नाम तय होने थे। और यहीं इसी मीटिंग में इसी नाम तय होने के बीच में उद्धव ठाकरे के हालात इतने खराब हो गए कि वो बुरी तरह से फंस गए। जी हाँ, खबर यही है कि यहाँ पर 40 नाम जो तय होने थे तो उसमें पहले संजय राउत का नाम तय नहीं किया गया था, क्योंकि ये लिस्ट पूरी तरह से आदित्य ठाकरे ने बनाई थी और आदित्य ठाकरे ने साफ साफ दलील दी थी कि यहाँ पर संजय राउत की अस्पताल में भर्ती हैं, वो फिलहाल प्रचार नहीं कर सकते हैं, पार्टी के लिए समय नहीं दे सकते हैं, तो उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं रखेंगे और जबकि उनकी जगह पर किसी और नेता को एकोमोडेट किया जाएगा और इसके लिए उद्धव ठाकरे खुद संजय राउत से बात करेंगे। अब ये बात उद्धव ठाकरे को मीटिंग के दौरान ही पता चली। जी हाँ, मातोश्री सूत्रों के मुताबिक जब उद्धव ठाकरे को बताया गया कि 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उस लिस्ट में संजय राउत का नाम नहीं है क्योंकि वो बीमार है, अस्पताल में भर्ती हैं, तो उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। जी हाँ, भड़क गए। यहाँ पर खासा सुना दिया अपने बेटे को कि आखिर ऐसा फैसला उनसे पूछे बगैर कैसे ले लिया। संजय राउत की नाराजगी को उद्धव ठाकरे देख कर आ चुके हैं, उनकी पत्नी की नाराजगी को देख कर आ चुके हैं। क्योंकि खबर ये आई थी कि संजय राउत से मिलने उद्धव ठाकरे अस्पताल गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो उस बात को उद्धव ठाकरे ने दिल में दिमाग में बैठा लिया है कि कैसे संजय राउत की पत्नी ने वहाँ पर विरोध किया था और यही बात मीटिंग में भी सुना दी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने बताया कि उनके साथ क्या बर्ताव हुआ अस्पताल में, किस तरह से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत वहां पर नाराज हो गई, वो पूरा किस्सा सुना दिया। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे की भी एक नहीं सुनी। घबराए उद्धव ठाकरे ने कहा कि तुरंत के तुरंत संजय राउत का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया जाए। हालांकि आदित्य ठाकरे समझाते रहे, बताते रहे, मनाते रहे, कहते रहे कि वो संजय राउत से खुद बात करेंगे, आप भी बात करिए और ये कहेंगे कि एक और किसी नेता को एकोमोडेट किया जाएगा ताकि चुनाव प्रचार और तेजी से हो सके, बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे की एक नहीं सुनी। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई जो इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ ही 40 नाम शामिल कर लिए गए, जिसमें भास्कर जाधव, सुषमा अंधारे, वरुण सरदेसाई और अरविंद सावंत जैसे कई बड़े नाम भी शामिल रहे। अब यहाँ पर संजय राउत का नाम इस लिस्ट में नहीं होता तो वाकई में बवाल मच सकता था, बवाल हो सकता था। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने समय रहते फैसला ले लिया, इसीलिए तो अपने बेटे की भी नहीं सुनी। लेकिन हाँ, इस बीच कुछ लोग लगातार विरोध करते रहे कि संजय राउत जब यहाँ मौजूद नहीं है, प्रचार नहीं करेंगे, तो वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कैसे हो सकते हैं। इसी को लेकर खासा बवाल हुआ, विवाद हुआ और इसी विवाद के बीच में उद्धव ठाकरे की मीटिंग ये हुई और उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने फाइनली बड़ा फैसला लिया, संजय राउत को इसमें शामिल कर लिया। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे आखिर इतने बैकफुट पर क्यों चल रहे हैं, क्यों आखिर संजय राउत से इतना घबरा रहे हैं। कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत अस्पताल में भर्ती हैं, कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन क्या वाकई में संजय राउत की तबीयत खराब है? हालांकि कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि संजय राउत को क्या बीमारी है अभी तक भी ये ऑफिशियली किसी ने बताया नहीं है। हालांकि स्पेकुलेशन जरूर चल रही है कि उनको हार्ट को लेकर कुछ एंजियोप्लास्टी को लेकर, एंजियोग्राफी को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, ब्लॉकेज को लेकर कुछ समस्या है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन ऑफिशियली किसी ने नहीं बताया है कि संजय राउत को क्या दिक्कत है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, संजय राउत अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन वहां पर भी पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं बार बार। अब सवाल यहीं पर खड़ा हो गया कि जब संजय राउत पूरी तरह से ठीक हैं, पूरी तरह से बैठ सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, तो फिर अस्पताल में जाने की जरूरत क्या पड़ी? वो भी तब जबकि संजय राउत जैसे सुविधा संपन्न लोग अपने घर पर भी नर्स को बुलाकर या फिर डॉक्टर्स को बुलाकर इस तरह की देखरेख करवा सकते हैं। तो क्या अस्पताल में जाना पहुंचना प्रेशर गेम का हिस्सा है? तो सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सही। जी हाँ, खबर यही है। अंदर खाने से खबर यह है कि संजय राउत की तबीयत खराब तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि अस्पताल में भर्ती किया जा सके। इसीलिए संजय राउत जबरदस्ती या कहें कि जानबूझकर अस्पताल में भर्ती हुए, ऐसा सूत्रों का कहना है। यूबीटी सूत्रों का यह भी कहना है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे लंबे समय तक उनसे मिलने नहीं गए और जब मिलने भी गए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो जवाब यही है इस सवाल का कि संजय राउत आखिर मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कोई चीज ऐसी है जो उन्हें मिलने से रोक रही है या फिर उनको अपनी हेल्थ का पूरा अपडेट नहीं देना है, बताना नहीं है सच? इसीलिए तो सवाल खड़े हो गए कि संजय राउत जब किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं तो फिर संजय राउत की बीमारी का पता कैसे चलेगा, कैसे उनकी सच्चाई का पता चलेगा? इसीलिए उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े वाले सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे गए थे मिलने लेकिन मिल नहीं पाए और संजय राउत की हेल्थ को लेकर वो अपडेट जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें ना तो अपडेट दिया गया ना ही मिलने दिया गया। और सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि ये उद्धव ठाकरे को ही पूरी तरह से अपने घेरे में लेने के लिए संजय राउत का प्लान हो सकता है। संजय राउत का एक पूरा का पूरा स्क्रिप्ट हो सकती है, जो वो ड्रामा अक्सर लिखते हैं, रचते हैं। और क्योंकि वैसे भी वो पहले क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं, क्राइम के जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो उनको पता है कि कैसे कहानियां को बुना जाता है, कैसे कहानियों को चुना जाता है। तो इसीलिए हो सकता है उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए संजय राउत उद्धव ठाकरे से नहीं मिले। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे जब गए वहां नहीं मिले संजय राउत, तो क्या इसका जवाब यही है कि संजय राउत कुछ छुपाना चाहते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।